हेलो दोस्तों, ये है एगजोरा प्लांट जो कि हमारे गार्डन में 4 प्लांट हैं। इसकी बात ही क्या कहें, ये इतना खूबसूरत प्लांट है और इतना हार्डी प्लांट है कि मैंने इसको एक बार लिया। इसकी आप कई सारी कटिंग भी बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप? तो आज मैं ये जो एगजोरा प्लांट है इसको बारे में कुछ बताने जा रही हूँ और कुछ इसके टिप्स भी बताऊँगी। तो और लास्ट में मैं बताऊँगी कि इसको कौन सी खाद दें तो ये इतना फ्लावरिंग देता है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। और अगर मेरे अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो ये देखो, ये मेरा एगजोरा का प्लांट है। ताकि मैंने ये 4 प्लांट लिए थे नर्सरी से, जो कि हर फूल के ये थे, येलो, वाइट और पिंक और रेड। ये 4 कलर में प्लांट थे। तो ये मेरे फ्लावर देने लगे हैं और इस बार में अभी आए नहीं हैं। तो ये मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग आती है। और जो इसको ये मेरे ज़मीन में लगे हुए हैं, आप पॉट में भी इनको लगा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है तो मैं ज़मीन में ही ज़्यादा पौधे लगाती हूँ। ज़मीन की ये खासियत है कि देखो, ज़मीन में हमें कोई वर्मी कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें केंचुआ देखो कितने हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट में नीचे ज़मीन से बनता रहता है, तो इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत मेहनत करने की नहीं होती। हाँ, पॉट में ज़्यादा होती है तो इसलिए इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी सी हो रही है, सब कुछ अच्छा सा चलता है। लेकिन इसमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। एगजोरा प्लांट में प्रूनिंग, गुड़ाई, निराई, क्योंकि ये खरपतवार होता है ना, तो इसकी जड़ में पूरी न्यूट्रिशन जो हम लोग खाद देते हैं वो इसमें ये यही लेता रहेगा, तो प्लांट को क्या ही मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इसकी गुड़ाई निराई बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा जैस्मीन का, मधुकामनी का प्लांट है, जो कि इतना इतना फ्लावरिंग कर रहा है, इतना फ्लावर पूरे गार्डन में दोस्तों। इतनी खुशबू आ रही है कि जैसे मैंने अपने गार्डन में परफ्यूम डाल दिया हो। तो अगर आप भी अपने गार्डन को महकाना, इसी तरह महकाना चाह रहे, इसी तरह फूल लेना चाह रहे, तो मेरे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके बारे में कुछ टिप्स ज़रूर दूंगी आप लोगों को। और चलिए अपनी बात पे आते हैं। तो ये देखो, मैंने इसकी एगजोरा प्लांट की प्रूनिंग कर दी है दोस्तों। 4 प्लांट थे मेरे पास, चारों की प्रूनिंग कर दी है। 3 की कर दी है, पर 4 की कर दी है। और जो इसकी मैंने कटिंग भी लगाई थी दोस्तों, तो आप आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो कहीं ज़मीन में उसके ईंट पड़ गई है, तो वो मैंने कटिंग लगाई थी पॉट में, पॉट से मैंने ज़मीन में लगा दी थी। तो उसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है दोस्तों। जब इसकी प्रूनिंग करते हैं तभी ये एगजोरा प्लांट में गुच्छों में फ्लावर आते हैं। और ये परमानेंट प्लांट है, ये हर हमेशा फ्लावरिंग देता है। बस इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आते हैं दोस्तों। मेरा एक प्लांट ऐसा ही था जिसमें फ्लावरिंग नहीं आए थे। पर ये जो हमारे 3-4 प्लांट हैं, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। जब मैं इसकी, अब मैंने इसकी कर दी है प्रूनिंग, अब ये अच्छे से, ये मैं खाद भी बनाती रहती हूँ दोस्तों, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये सारे प्लांट, ये देखो, मैंने कुछ दिन पहले कटिंग पॉट में लगाकर उसमें जब रूट आ गए तो मैंने ज़मीन में लगा दिया था दोस्तों। पर यहाँ देखो रूखी सूखी ये कटिंग लगी हुई, चल भी नहीं रही, एक आध पत्ती चल रही। देखो मैंने ये उखाड़ ली है, यहाँ से कुछ भी रूट्स डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ इसके ज़मीन के नीचे ईंट नीचे आ गई थी, तो इसके कोई रूट्स भी नहीं अच्छे से चल रहे। तो मैं आज इसको लगाऊंगी अपने एक छोटे से पॉट में, जिसमें मैंने ईंट के टुकड़े भर दिए। ईंट के टुकड़े से हमारे पौधों में जो नमी रहती है वो अच्छे से नमी मिलती रहती है। और मैंने ये सारी मिट्टी, इसकी मिट्टी हल्की होनी चाहिए, तो ये लगा दिया है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और इसको हर हमेशा 15 दिन में खाद